हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो हमने लाया है वो है जेई मेंस 2021 को हम कैसे 3 महीने में प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड ये जो 3 महीने हैं ये बेसिकली अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आप तो जानते हैं जेई मेंस का जो पेपर होता है वो 2 बार होता है। एक बार आपको जनवरी में होगा और दूसरा जो होगा वो करीबन अप्रैल में होगा। सो पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि जेई मेंस 2021 का सिलेबस 30% से रिड्यूस हो सकता है। जी हाँ, रिड्यूस हो सकता है। मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल को, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे आपको जेई, नीट और बाकी हर एक एग्जाम से रिलेटेड सारे न्यूज़ और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ मिलता रहेगा। सो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम पहला देखेंगे कि जेई मेंस का इंपॉर्टेंस क्या क्या है एंड जेई मेंस और सीईटी में क्या फ़र्क होता है। और तीसरी जो चीज़ हम देखेंगे कि हमको क्या फोकस करना है और कैसे अपना फोकस को बिल्ड करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है इस 3 महीने में, 95+ परसेंटाइल कैसे आएगा। जी दोस्तों, मैं जो 3 महीने का प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ वो 95+ परसेंटाइल। कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको क्या नहीं करना है। एंड लास्ट जो हम देखेंगे वो है ट्रिक कि कैसे हमारे आंसर्स करेक्ट हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ जेई मेंस। जेई मेंस के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। जेई मेंस में बेसिकली 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 एंड एक पेपर 2। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ वो पेपर 1 जो आपके बीटेक से रिलेटेड है। पेपर 1 जो होता है वो ऑनलाइन मोड होता है और उसमें 3 पेपर होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और ये टोटल जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे 20+5 इंटू 4 बोला, मतलब एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स, मतलब एक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का रहेगा। और आपको हर एक गलत आंसर के लिए -1 है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना, जो -1 का कलर है एंड जो मैंने आपको क्वेश्चंस 20 लिखे हैं वो बेसिकली उन्हीं पे -1, मतलब आपके पास जो 25 क्वेश्चंस है उसमें से 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे एंड 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो न्यूमेरिकल टाइप होंगे। तो जो आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, न्यूमेरिकल के लिए नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ 20 क्वेश्चन के ऊपर ही आपको -1 मार्क्स है अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है, आपका आंसर रॉन्ग होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे कि जेई मेंस और सीईटी में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन में मैंने महाराष्ट्र सीईटी लिया, तो जेई मेंस का जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है, जबकि महाराष्ट्र सीईटी 200 मार्क्स के लिए होते हैं। जेई मेंस से आपको, जेई मेंस अगर आप क्वालिफाई करते हो आगे तो आप एडवांस के लिए भी जाते हो, तो जिसके कारण आपको आईआईटी, एनआईटीज़ में भी एडमिशन मिल जाते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ जेई मेंस के रिजल्ट के ऊपर आपको स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए कि स्टेट में सिर्फ 15% का ही रिजर्वेशन होता है। एंड अगर आप सीईटी देते हो तो उस स्टेट के लिए आपको 85% जो सीट्स होंगी वो सीईटी के लिए रिजर्व होगी। जेई मेंस का जो पेपर होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है एंड सीईटी का जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगा तो जेई मेंस में मॉडरेट होता है क्योंकि यहाँ पे 75 क्वेश्चन ही होते हैं, जबकि सीईटी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपके पास करीबन 200 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जो पेपर का टफनेस है वो जेई मेंस का टफनेस थोड़ा ज़्यादा होता है, सीईटी का मॉडरेट लेवल पे होता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि हम अपना फोकस कैसे बिल्ड करें और क्या क्या चीज़ें पढ़ें। तो सबसे पहली चीज़ है आपको सिलेबस समझना है। सिलेबस में मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके मैंने दे दिया है। और मैं एक चीज़ आपको पहले भी बता दूं कि मैंने जेई मेंस 2020 के लिए भी एनालिसिस किया था, जो 95% जो टॉपिक्स मैंने बताए थे उसी में से क्वेश्चन आए हैं, और वो भी सितंबर के पेपर में। तो जेई मेंस में आपको क्या क्या फोकस करना, अगर आप देखेंगे मैथ्स में जो प्रॉब्लम रहेगा वो करीबन 95 to 100% प्रॉब्लम ही रहेंगे, 0 to 5% थियरी होगा। दोस्तों 0 to 5% के चांसेस हैं, मतलब एक क्वेश्चन थियरी आ सकता है लेकिन हर बार आता है ऐसा जरूरी नहीं है। और जो न्यूमेरिकल्स वेस्ट के ऊपर होंगे वो 100% प्रॉब्लम होंगे, मतलब जो 20 क्वेश्चन है उसमें 95% चांसेस है कि आपको प्रॉब्लम रहेंगे एंड 5% चांसेस है वो थियरी हो सकता है। लेकिन जो 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले वो पक्का आपको प्रॉब्लम रहेंगे। सेम फिजिक्स के केस में अगर आप देखोगे तो 75 to 80% आपको प्रॉब्लम्स रहेंगे एंड 20 to 25% आपको थियरी रहेंगे। केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो आपको थियरी थोड़ा ज़्यादा है, 30 to 40% थियरी होता है एंड 60 to 70% जो होता है वो बेसिकली आपका न्यूमेरिकल्स रहेगा और प्रॉब्लम रहेगा। और न्यूमेरिकल की बात करें तो 100% आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल्स मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कौन सी बुक्स पढ़नी है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली फार्मूला रिलेटेड होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। सो आपको कंसेप्ट के डेरिवेशन ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और फार्मूलास याद होने चाहिए। खासकर कुछ बच्चे काइनेमेटिक इक्वेशंस और बाकी छोटे छोटे फार्मूलास में फंस जाते हैं। एंड आपको हर एक
चैप्टर पढ़ना है, लेकिन टॉपिक वाइज। जेई मेंस के आपको जो सिलेबस हो वो नेट पे भी आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि आपको सिर्फ 70% ही पढ़ना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोरोना के कारण इस साल 2021 के जो सीबीएसई का बोर्ड है उसमें से 30% सिलेबस निकाल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 30% सिलेबस निकाल दिया गया है। तो जब उन्होंने बोर्ड एग्जाम सीबीएसई के लिए 30% सिलेबस निकाल दिया, तो चांसेस है कि आपको दिसंबर में सुनने को आएगा कि आपके 30% जेई मेंस के भी सिलेबस हट गए। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि आप इस 3 महीने में सिर्फ 70% पे टारगेट कीजिए, क्योंकि जो टॉपिक्स निकाले भी गए हैं ना, अगर वो लास्ट मोमेंट पे वो रिड्यूस नहीं भी करते तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि सिर्फ थोड़े थोड़े टॉपिक्स को पढ़ के आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक है जिनको बाहर निकाला, जिसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ आप 70% सिलेबस पे ही फोकस कीजिए। बुक्स कौन से पढ़नी है? आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, 11th की, 12th की, नोट्स पढ़ना, ऑनलाइन टीचिंग। अगर आप देखेंगे इंडिया बडी चैनल के, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको फिजिक्स का पूरा क्रैश कोर्स मिलेगा, बहुत शॉर्ट में। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैंने बहुत शॉर्ट में आपको डिटेल में बता दिया, जो आपके जेई, नीट, सीईटी किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 95+ परसेंटाइल कैसा आएगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ है हमको पता लगाना कि परसेंटाइल होता क्या है। परसेंटाइल का सिंपल मीनिंग होता है कि आपके आगे कितने बच्चे हैं, उसमें से बेस, आपके पीछे कितने बच्चे, उसके बेस पे आप डिसाइड करते हैं। मान लीजिए आपने सेशन 1 दिया है और उसमें 12,000 बच्चे लोग ने अप्लाई किया था, उसमें बैठे एग्जाम में, एंड आपका जो पोजीशन आया है वो 4,000 आया, मतलब आपसे पीछे 8,000 लोग हैं। तो अगर आप डिवाइड करेंगे, आपका परसेंटाइल निकालेंगे, तो आपको परसेंटाइल क्या मिलेगा? 8,000 डिवाइडेड बाय 12,000। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या मिलने वाला, अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में देखोगे तो ये आएगा बेसिकली आपका 66.66 परसेंटाइल आएगा। सेम चीज़ अगर आप सेशन 2 में भी देखेंगे कि अगर किसी बच्चे ने 24,000 स्टूडेंट्स बैठे हैं एंड उसका जो रैंक आया है वो बेसिकली 8,000 रैंक है, मतलब 16,000 बच्चे उसके पीछे हैं, तो उसका भी परसेंटाइल अगर आप देखेंगे तो वो 66.66 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप देखते हैं सेशन 1 में जो बच्चे को 180 मार्क्स पे 4,000 रैंक आया था, मतलब परसेंटाइल 66.66, और सेकेंड सेशन में 170 पे उसको 66.67 आया। तो क्या यहाँ पे हम दोनों को सेम परसेंटाइल बोल सकते हैं? नहीं, यहाँ पे बाद में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि 95+ परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो बहुत ईजी है कि आपको सिंपल चीज़ याद रखना है, 2/3, जो 2/3 ऑफ टोटल मार्क्स, मतलब 200 मार्क्स अगर आप लेके आ जाते तो आपके 95 परसेंटाइल हो ही जाते हैं। तो काफ़ी इजी, आपको जरूरी नहीं कि आपको 95% क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, नहीं, अगर आपको सिर्फ 66.67% के भी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट आए तो आप 95 परसेंटाइल ले जाते हो, क्योंकि जेई का पेपर जो होता है वो टफ होता है और हर कोई पूरा आउट ऑफ मार्क्स नहीं लेके आ पाता। आगे देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है। कॉमन मिस्टेक है हम क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। हमको लगता है हम जितनी ज़्यादा किताब पढ़ेंगे हम उतना ज़्यादा स्कोर करेंगे, नहीं, आपको बेसिकली क्वालिटी वाली किताब पढ़नी है, वही किताब पढ़नी है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपको टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना था। हाउ टू स्टार्ट, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि कैसे हम इस चीज़ को स्टार्ट करें। सो आप एकदम सिंपल चीज़ होती है कि आपको स्टार्ट करना, आप अपना सिलेबस देखिए, एक चैप्टर देखिए, उसका एक टॉपिक देखिए और उसको पढ़ लीजिए। एंड अगर आपको जानना है कि फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन कैसे करते हैं तो आपको इंडिया बडी पे इसके ऊपर भी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, और नहीं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उस लिंक भी दे दूंगा। क्वेश्चन को हमेशा रीड कीजिए, रीडिंग करना है। एस्टिमेट्स आपको बहुत ज़्यादा करने हैं कि मतलब आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, एंड जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपको समझना भी है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लैक ऑफ नोट्स बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि बच्चे नोट्स नहीं बनाते और रिवीजन नहीं करते, अगर बनाया भी तो रिवीजन नहीं करते। लैक ऑफ एनालिसिस, आपको हर वीक चेक करना है कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, कि जितना मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ वो टारगेट मैं अचीव कर पा रहा हूँ कि नहीं। न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आपको बोला 3 डिजिट तक वैल्यू लेके आना है और उनका आंसर 4.1235 है तो वो सिर्फ 3 डिजिट तक लिख के छोड़ देते हैं। नहीं, आपको राउंड ऑफ करना है। अगर आप 4.123 लिख के आओगे तो आपको गलत मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर जो मिलेगा वो होगा 4.124। तो आपको राउंड ऑफ करते समय ध्यान देना है कि अगर 5 के ऊपर है तो उसके आगे वाला डिजिट लेना है। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। लैक ऑफ होप, कई लोगों को लगता है कि जेई मेंस मुझसे नहीं हो पाएगा, 3 महीने में होगा। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली 3 महीने में जेई मेंस हो जाता है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मुझे मालूम है ये बहुत इजीली हो जाता है। सिर्फ आपको स्टार्ट से और प्लानिंग से आपको पढ़ते रहना है।
इजी ट्रिक्स जो हम क्या क्या कर सकते हैं, आप डायमेंशन एनालिसिस इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का कंपैरिजन बोलता है, आप फॉर्मूला याद नहीं चलेगा, आप डायमेंशन के बेस पे सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जो मैथ्स में आप सीधा आंसर उठा के आप क्वेश्चन में डालिए और अगर वो सॉल्व हो जा रहा है तो वही उसका आंसर है। एलिमिनेट कीजिए रॉन्ग आंसर्स को। आपको एक चीज होना चाहिए कि आपको गलत आंसर निकालना भी सीखना चाहिए। अगर चार में से आपने दो आंसर ऑप्शन भी गलत आपने साबित कर दिए तो आपका आंसर दो में रहेंगे, मतलब उसके करेक्ट होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। एंड रीडिंग एंड रिमेंबरिंग स्किल, आपको पढ़ना है, याद करना है, उन सारी चीज़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कुछ चीज़ों का आप फिजिक्स में अगर आप देखते हैं तो इंटरफेरेंस में स्मॉल डी कैपिटल डी में कंफ्यूज नहीं होना है, क्या वैल्यूज हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों में। एंड दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी तरीके का वीडियो, कोई भी एग्जाम का, आप मुझे कमेंट कीजिए। आपको बहुत सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लॉग टेबल्स के मिल जाएंगे, फिजिक्स से रिलेटेड मिल जाएंगे, केमिस्ट्री में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। सो प्लीज़ इंडिया बडी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है बाकी सारे स्टूडेंट्स को। सो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।